जोहार, आप देख रहे हैं फास्ट ट्रैक न्यूज झारखंड, जो आपको रखे अपडेट। न्यायिक दंडाधिकारी की पत्नी वंदना कुमारी शाह की हत्या के लिए शूटरों को 2 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी। पुलिस ने मजिस्ट्रेट के भाई सुबोध कुमार शाह सहित 3 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। एसपी ने बताया कि वंदना ने पति के खिलाफ मुकदमा दायर किया था, जिसकी गवाही के दौरान भाई के इशारे पर गोली मारी गई। पुलिस ने तकनीकी और मानवीय अनुसंधान से गुत्थी सुलझाई। आसनसोल और मालदा मंडल समिति की बैठक में सांसदों और रेलवे अधिकारियों ने भाग लिया। गोड्डा सांसद प्रतिनिधि हरिकिशोर सिंह ने जसीडीह रेलवे स्टेशन पर सुविधाओं में सुधार की मांग की, जिसमें एस्केलेटर, लिफ्ट, बेहतर उद्घोषणा प्रणाली और बेंच शामिल हैं। रेलवे ने आरोग्य भवन और जसीडीह संथाली आरओबी का कार्य इसी माह शुरू करने का आश्वासन दिया। यह बैठक देवघर में हुई, जिसमें यात्री सुविधाओं पर जोर दिया गया। धनबाद के बीएसएस महिला कॉलेज में छात्राओं का मोबाइल देखकर परीक्षा में लिखते हुए वीडियो वायरल हुआ है। आयशा ने इसकी शिकायत प्राचार्य और विश्वविद्यालय की डीएसडब्ल्यू से की। प्राचार्य ने नकल की बात को गलत बताया, लेकिन आयशा ने कार्रवाई न होने पर विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी है। साइबर ठग वाहन मालिकों को निशाना बनाने के लिए नया तरीका अपना रहे हैं। वे मोटरसाइकिल और कार के फर्जी चालान या लंबित सूचना के एसएमएस भेजते हैं, जिसमें एक लिंक होता है। लिंक पर क्लिक करते ही गोपनीय बैंकिंग जानकारी चोरी हो जाती है और खाते से पैसे निकल जाते हैं। लोगों को ऐसे संदिग्ध संदेशों से सतर्क रहने और किसी भी लिंक पर क्लिक न करने की सलाह दी गई है। रांची के लालपुर पल्ली में 33 साल के इंतजार के बाद नए संत जेम्स गिरजाघर का शुभारंभ हुआ। यह रांची कैथोलिक महाधर्म प्रांत और लालपुर के विश्वासियों के लिए एक ऐतिहासिक दिन था। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जिसमें पल्ली वासियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। यह गिरजाघर अब रांची के ईसाई समुदाय के लिए आकर्षण का नया केंद्र बन गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में झारखंड का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने ऊर्जा, सतत विकास और क्षेत्रीय नेतृत्व पर वैश्विक संवादों में भाग लिया। मुख्यमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय नीति निर्माताओं और निवेशकों के साथ महत्वपूर्ण चर्चाएं की, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा और टिकाऊ आर्थिक विकास पर जोर दिया गया। उन्होंने औद्योगिक विकास को पर्यावरणीय जिम्मेदारी के साथ संतुलित करने के झारखंड के प्रयासों को रेखांकित किया, जो स्वच्छ ऊर्जा और समावेशी विकास के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता दर्शाता है। झारखंड के उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की गंभीर कमी है, जहां 34 छात्रों पर एक शिक्षक है, जबकि राष्ट्रीय औसत 23 छात्रों पर एक शिक्षक का है। विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में यह अनुपात 6:1 तक पहुंच गया है। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2024-26 ने इस स्थिति पर चिंता व्यक्त की है, जिसका मुख्य कारण लंबे समय से नियुक्तियों का अभाव है। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी रिक्त पदों को 4 माह के भीतर भरने का निर्देश दिया है। ऋणपास की प्रभारी निदेशक डॉ. जयति सिमलाई के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलेगा। रांची न्यायालय ने तेज व लापरवाही से वाहन चलाने और एक महिला मरीज की मौत का कारण बनने के आरोप में आईपीसी 279 और 304A के तहत केस चलाने का आदेश दिया है। यह मामला 2 मार्च 2022 को ऋणपास परिसर में हुई घटना से संबंधित है, जहां डॉ. सिमलाई की कार से घायल महिला मरीज की बाद में मौत हो गई थी। राज्य के मरीजों के लिए खुशखबरी है, रिम्स में जल्द होगा किडनी ट्रांसप्लांट। रांची के रिम्स को किडनी प्रत्यारोपण शुरू करने की स्वीकृति मिल गई है। प्रबंधन ने तैयारियां तेज कर दी हैं, जिसमें यूनिट के लिए स्थान चयन, समर्पित टीम गठन और उपकरणों की खरीद शामिल है। प्रारंभिक चरण में बाहरी विशेषज्ञों की मदद ली जाएगी। यह सुविधा झारखंड के मरीजों को राज्य में ही उन्नत उपचार प्रदान करेगी, जिससे उन्हें दूसरे राज्यों में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। झारखंड में आगामी नगर निकाय चुनावों के लिए भाजपा ने तैयारियां तेज कर दी हैं। प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के निर्देश पर वरिष्ठ नेता 24 से 29 जनवरी तक प्रमंडलों का दौरा कर संभावित प्रत्याशियों की पहचान करेंगे। दलीय आधार पर चुनाव न होने पर भी भाजपा अपने कार्यकर्ताओं को उतारेगी। पार्टी आदिवासी नेताओं को जोड़कर अपना जनाधार बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जिसमें केंद्रीय नेतृत्व भी सक्रिय है। नेशनल एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड इंडिया के 75वें स्थापना दिवस समारोह में रिलायंस फाउंडेशन की फाउंडर और चेयरपर्सन नीता अंबानी ने दृष्टिबाधित समुदाय के लिए RS5 करोड़ की विशेष सहायता की घोषणा की। ये राशि अगले 5 वर्षों में चरणबद्ध रूप से खर्च की जाएगी और इसका उद्देश्य शिक्षा, आजीविका तथा सम्मानजनक जीवन के अवसरों को सशक्त बनाना है। नवंबर 2025 के अंतिम सप्ताह में पलामू जिले में वन्य जीव तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई सामने आई है। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो और वन विभाग की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर करीब 1200 ग्राम सांप का जहर बरामद किया था। इसी कार्रवाई के दौरान पेंगोलिन का स्कल भी जब्त किया गया था। यह जहर अब जांच के लिए देहरादून स्थित वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट भेजा गया है, जहां वैज्ञानिक परीक्षण के बाद इसकी प्रजाति, क्षमता और उम्र का खुलासा होगा। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज लोक भवन में हिंदी शिशु काव्य की प्रवृत्तियां शीर्षक पुस्तक का विमोचन किया।
इस अवसर पर राज्यपाल ने पुस्तक की विषय वस्तु की जानकारी प्राप्त की और इसके लेखक डॉ अमन कुमार को इस महत्वपूर्ण शोध प्रकृति के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं दी। डॉ अमन कुमार ने बताया कि शिशुओं के सर्वांगीण विकास में साहित्य, विशेषकर कविता, की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिशु काव्य न केवल बच्चों की भाषा क्षमता और संप्रेषण कौशल को विकसित करता है, बल्कि उनमें नैतिक मूल्यों और संस्कारों के बीजारोपण में भी सहायक होता है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने धनबाद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के छात्रों को रजिस्ट्रेशन और परीक्षा से वंचित रखने के मामले में जांच का दायरा बढ़ा दिया है। इस क्रम में सीबीआई ने झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी और ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के अधिकारियों की भूमिका की जांच शुरू कर दी है। मंगलवार को सीबीआई की टीम नामकुम स्थित जेयूटी कैंपस पहुंची और करीब 3 घंटे तक अधिकारियों से पूछताछ की। अपराधियों का मनोबल एक बार फिर सवालों के घेरे में है। अरगोड़ा के अशोक आश्रम में रहने वाले बिल्डर राफे कमाल से कुख्यात राहुल दुबे गैंग ने 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी है। इस मामले में बिल्डर ने मंगलवार को अरगोड़ा थाना में एफआईआर दर्ज कराई है। पीड़ित का आरोप है कि 11 जनवरी की रात करीब 8 बजे उनके मोबाइल पर मैसेज भेजकर राहुल दुबे गैंग के सदस्य प्रकाश शुक्ला ने रंगदारी की मांग की। रातू में प्रशासन की बैरिकेडिंग के विरोध में आज बुधवार को रातू बंद पूरी तरह प्रभावी बना हुआ है। रातू चैम्बर ऑफ कॉमर्स के आह्वान पर सुबह 5 बजे से ही काठी टांडा चौक, एनएच 55, ब्लॉक रोड और पिर्रा रोड की दुकानें 100% बंद हैं। पूरे क्षेत्र में बाजार बंद रहने से व्यावसायिक गतिविधियां ठप पड़ी हैं और सड़कों पर सन्नाटा नजर आ रहा है। प्रशासन द्वारा एनएच 79 स्थित काठी टांडा चौक पर की गई बैरिकेडिंग के विरोध में व्यापारी आज अपनी दुकानें बंद कर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। बंद को लेकर स्थानीय व्यापारियों और आम लोगों का व्यापक समर्थन देखने को मिल रहा है। रांची में गणतंत्र दिवस को लेकर रांची रेल मंडल में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। सुरक्षा अलर्ट के तहत दिल्ली रूट की ट्रेनों में मंगलवार से 26 जनवरी तक पार्सल बुकिंग बंद कर दी गई है। इस अवधि में रांची स्टेशन से दिल्ली जाने वाली किसी भी ट्रेन में पार्सल नहीं भेजा जाएगा। इसके अलावा प्रयागराज रूट में माघ मेला और यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए वहां भी पार्सल बुकिंग अस्थायी रूप से रोक दी गई है। अन्य शहरों के लिए पार्सल बुकिंग सामान्य रूप से जारी रहेगी। रेलवे अधिकारियों के अनुसार रांची से दिल्ली के लिए आमतौर पर लाख, सब्जियां और कपड़े पार्सल के रूप में भेजे जाते हैं, जबकि घरेलू सामान यात्रियों के माध्यम से भेजा जाता है। सुरक्षा कारणों से इन रूटों पर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। चाईबासा के सदर अस्पताल की कार्यप्रणाली एक बार फिर सवालों के घेरे में है। अस्पताल की कथित लापरवाही के कारण एक ही परिवार के 3 सदस्य एचआईवी संक्रमित होने का आरोप सामने आया है। पीड़ितों में माता पिता और उनका बच्चा शामिल है। मामले के सामने आते ही स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है और सदर अस्पताल के ब्लड बैंक की सुरक्षा जांच पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने पूरे प्रकरण की जांच शुरू कर दी है। भारत सरकार के स्किल इंडिया मिशन के अंतर्गत झारखंड राज्य में इंडिया स्किल्स प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य युवाओं में कौशल विकास, नवाचार और प्रतिस्पर्धात्मकता की संस्कृति को बढ़ावा देना है, ताकि भारत को कुशल कारीगरी और तकनीकी उत्कृष्टता के क्षेत्र में